ایک मरतबा मेरे दोस्तों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी रसूल जिनका नाम हज़रत सईद बिन आमिर था, इनको एक इलाके का गवर्नर बनाया और उस इलाके के अंदर भेज दिया। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जाने के बाद हज़रत उमर की ये तरतीब होती थी, जब गवर्नर भेजते उसके जाने के कुछ अरसे के बाद उस इलाके में जाते, जाकर जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ते उस शहर की, और लोगों को मस्जिद के अंदर जमा करते और पूछते लोगों कोई शिकायत तो नहीं, कोई एतराज़ तो नहीं। मेरे दोस्तों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब गवर्नर बनाया और गवर्नर बनाने के बाद कुछ अरसे के बाद गए सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद लोगों को जमा किया, मस्जिद भरी हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पूछा, लोगों अगर तुम्हें अपने गवर्नर से कोई शिकायत हो तो तुम बता सकते हो। मेरे दोस्तों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इन लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, चार बातें ऐसी हैं जो काबिल एतराज़ हैं। पहली बात यह है कि हमारा गवर्नर सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद पहले वक़्त दिया करते थे, लेकिन आजकल इनकी तरतीब ये है इशराक के बाद या चाश्त के वक़्त बसा औक़ात आते हैं और उसके बाद हमें टाइम देते हैं। इनसे पूछो ये इशराक से पहले सुबह फजर की नमाज के बाद कहाँ होते हैं। मेरे दोस्तों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतवज्जे हुए और कहा, ए सईद जवाब दो। हज़रत सईद बिन आमिर फरमाने लगे, ए उमर अल्लाह की कसम अगर तेरे अलावा कोई और पूछता तो मैं जवाब न देता। अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरी बीवी बीमार हो गई है, उसने 30 साल मेरी खिदमत की और अब वो इतनी बीमार हो चुकी है कि टांगों से माजूर हो चुकी है। अमीरुल मोमिनीन सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने घर जाता हूँ और जाकर अपने घर में काम काज करता हूँ, घर में झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन धोता हूँ और आटा गूंद कर रोटी पकाता हूँ, खुद भी खाता हूँ, अपनी बीवी को भी खिलाता हूँ। अमीरुल मोमिनीन उसने 30 साल मेरी खिदमत की है और अब वो टांगों से भी माजूर हो चुकी है, अब वो बीमार हो चुकी है। मेरे दोस्तों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से फिर आंसू शुरू हो गए और हज़रत उमर ने लोगों से पूछा, लोगों और कोई सवाल। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये दिन के वक़्त तो हमें टाइम देते हैं, रात के वक़्त टाइम नहीं देते, रात के वक़्त क्यों टाइम नहीं देते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतवज्जे हुए सईद बिन आमिर की तरफ और पूछा, रात के वक़्त क्यों टाइम नहीं देते। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैंने दिन मखलूक के लिए वक्फ किया हुआ है, अब तो मेरी सारी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, लगता है फसल पक गई है, कटने के करीब है। रात को मैंने अल्लाह के लिए वक्फ किया हुआ है, रात को अल्लाह के सामने आहुजारी करता हूँ, अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता हूँ। हज़रत उमर ने लोगों से पूछा, लोगों और सवाल। लोगों ने कहा, हज़रत ये हफ्ते में 6 दिन हमें टाइम देते हैं, 7वें दिन टाइम नहीं देते, इसकी क्या वजह है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैंने पहले कहा है मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम अफोर्ड कर सकूँ, मैं कोई खादिम रख सकूँ। अमीरुल मोमिनीन मेरे पास एक ही जोड़ा है जिसको मैंने ज़ेब तन किया हुआ है, जिसको मैंने पहना हुआ है। अमीरुल मोमिनीन 6 दिन पहनता हूँ, 7वें दिन इसको धोता हूँ और धोने के बाद बीवी के कपड़े पहनकर घर में बैठ जाता हूँ, ये खुश्क हो जाते हैं, उसके बाद पहनता हूँ। अमीरुल मोमिनीन शाम हो जाती है खुश्क होते होते। मेरे दोस्तों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से कहा, लोगों और कोई एतराज़। लोगों ने कहा, हज़रत किसी वक्त तो इतना रोते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, आपने एक दीवाने आदमी को हमारा गवर्नर मुकर्रर कर दिया। मेरे दोस्तों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए सईद क्या वजह है। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, जब मैंने हुजूर का कलमा पढ़ा था तो उस वक़्त मेरी उम्र 40 साल थी। ए उमर जब मैं ये बात सोचता हूँ कि 40 साल तक तूने गुनाह किए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मुझे उन गुनाहों पर पकड़ लिया तो मेरा क्या बनेगा। ए अमीरुल मोमिनीन इस वजह से मुझ पर बेहोशी तारी हो जाती है। मेरे दोस्तों वो सहाबा किराम थे, वो इतना अल्लाह से डरते थे, इतना खशियत इलाही उनमें थी। लम्हा फ़िक्रिया है मेरे और आपके लिए कि हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरें, हम भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारें जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने वक़्त गुजारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।